ओम ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मामविद विषावहहि। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह्य योग जिसे बोलते हैं वहाँ से हम शुरू करेंगे। और हमने 1 नंबर का श्लोक कर लिया था जिसमें कि हमने एक भूमिका बांधी थी और बहुत ही पावरफुल श्लोक था वो, यहाँ भी इदम तु ते गुह्यतमं प्रक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यद गत्वा मोक्षसे अशुभात्। इस पर हमने बात की थी कि हे अर्जुन, और अर्जुन के माध्यम से भगवान जी हम सबको बता रहे हैं कि हे जीव, मैं तुम्हें वो सारा गुह्यतम ज्ञान बताऊंगा विज्ञान सहित, जिसको सुन करके, जिसको जान करके, जिसको समझ करके तुम सारे कर्म के बंधन से, सारे एजिटेशन से, सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे जब तुम अनसूयवे बनोगे, जब तुम ईर्ष्या रहित हो जाओगे, जब तुम्हें किसी से ईर्ष्या नहीं रहेगी। क्योंकि अर्जुन भगवान से ईर्ष्या नहीं करता है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि यू आर द ट्रू एस्पिरेंट, तुम अधिकारी हो इस ज्ञान का। और वो ज्ञान क्या है? गुह्यतमम ज्ञानम, वो गुह्यतमम ज्ञान है। तो ये हमने बात की थी पिछले सत्र में। अभी इस सत्र में हम श्लोक नंबर 2 से आगे बढ़ेंगे और इसमें टोटल 34 श्लोक हैं। और 34 श्लोक का विश्लेषण हमारे गुरु जी ने ऐसा किया है कि 1 नंबर से 6 नंबर तक का श्लोक है राज विद्या राज गुह्य, और 7 से 12 भोगी संसार से युक्त है, यानी भोगी संसार में लिप्त है। 13 से 19 योगी परम से युक्त है। जो भोगी है वो संसार से युक्त है, लेकिन जो योगी है उस परम पिता परमात्मा से युक्त है। और 20 से 26 तक बोल रहे हैं कि एज यू मेक द एफर्ट्स यू विल गेट इट, जो जैसा खोजता है उसको वैसा मिलता है। और 27 से 34 तक में भगवान जी बोलते हैं कि ध्यान के माध्यम से परम पिता परमात्मा को प्राप्त किया जाए। तो यहाँ ध्यान योग का थोड़ी बातें आइए। तो आइए अब हम श्लोक नंबर 2 करें, जहाँ पे कि हम बात कर रहे हैं कि यह जो ज्ञान है जिसके बारे में भगवान जी बोल रहे हैं कि यह गुह्यतम ज्ञान है, ये क्या है, कैसा है। तो भगवान जी कुछ विश्लेषण, कुछ विशेषण, कुछ एडजेक्टिव के द्वारा इसे बता रहे हैं अर्जुन को। और क्या बोल रहे हैं कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। हे अर्जुन, यह जो ज्ञान मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, जो गुह्यतम तो है, और लेकिन ये क्या है? राज विद्या है। पहला विशेषण क्या? राज विद्या। यह क्या है? राजगुह्य है, परम गुह्य है। तीसरा क्या है? ये परम पवित्र है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। चौथा क्या बोला भगवान जी ने? प्रत्यक्षा अवगमम, प्रत्यक्ष जानने वाला, डायरेक्ट लर्निंग, भाया मीडिया नहीं, ये ज्ञान डायरेक्ट यू कैन लर्न इट। पांचवा क्या बोला? धर्मयुक्त, धर्म्यम, धर्मयुक्त है ये ज्ञान। छठा क्या बोला? सुसुखम कर्तुम, करने में ये बहुत आसान है। और 7वां बोला अव्ययम, यह ज्ञान क्या है? अव्यय है। 7 विश्लेषण से, 7 एडजेक्टिव से इस ज्ञान को नवाजा भगवान जी ने। हमारे और आपके अंदर एक विशेषण आ जाता है ना तो हम अहंकारी बन जाते हैं। अगर हम बोलते हैं हम बहुत सुंदर हैं, इट गिव्स यू द एरोगेंसी, ईगो। हम बहुत ज्ञानी हैं, इट गिव्स यू द ईगो। लेकिन यहाँ पे जो ज्ञान भगवान जी बता रहे हैं उसमें 7 विशेषण भगवान जी ने बोला। ऐसे थोड़ा समझें हम इसको, क्योंकि ये अध्याय जो है ना समझने लायक है, समझने लायक नहीं, समझने के लिए ही है।
और अगर आप इसे समझ जाते हैं तो द क्रक्स ऑफ द चैप्टर 9 गिव्स यू द वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लाइफ, हाउ यू कैन लीव विदाउट एनी एजिटेशन और विथ हैप्पीनेस, विथ विजडम, विथ ब्लिस। कैसे हम जी सकते हैं, दैट चैप्टर विल गिव यू वेरी गुड आइडिया, बिकॉज इससे और अच्छा आइडिया दे ही नहीं सकता है। गुह्यतमम ज्ञान है, उसके नीचे कोई, उससे गुह्य ज्ञान कोई है ही नहीं। तो पहला विशेषण क्या बोला भगवान जी ने, बोला राज विद्या। विद्या बहुत तरह के हैं, लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ विद्या है उसे राज विद्या बोला। और राज विद्या सारे राजा, महाराजा, ऋषि, महर्षि सब इसको प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान जी ने पहले भी बोला, एवं परंपरा प्राप्तम राज ऋषियो विदु। ये ज्ञान जो है ये परंपरा से आ रही है और इसे सारे राजा, महाराजा और राज ऋषि ने भी जाना है। इसलिए ये विद्या क्या है, राज विद्या है। राज विद्या, राजगुह्यम, दूसरा विशेषण राजगुह्यम। अभी राजगुह्यम मतलब सेक्रेट ऑफ द सेक्रेट, जो गुप्त में भी गुप्त है सबसे, वही ये विद्या है। हमारा ये शरीर है, समझिए, ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर एक छुपा हुआ शरीर है जिसे हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। उसके भी अंदर एक शरीर छुपा हुआ है, समझिए, कारण शरीर, कॉजल बॉडी, जिसे हम बोलते हैं वासना, इच्छा। और उसके अंदर भी एक सूक्ष्मतम शरीर छुपा हुआ है जिसे हम बोलते हैं आत्मा, सोल। अभी इससे बड़ा और गुह्य बात क्या हो सकता है। और वो सारी बातें जब भगवान जी बता रहे हैं तो वो हो गया राजगुह्य। उसके बाद तीसरा, ये ज्ञान परम पवित्र है। व्हाट डज इट मीन परम पवित्र है? ज्ञान सारे पवित्र हैं, लेकिन ये जो ज्ञान गुह्यतमम ज्ञान है ये परम पवित्र है। अगेन एडजेक्टिव सुपरलेटिव में सुपरलेटिव, एक तो पवित्र खुद एडजेक्टिव है, उसमें फिर परम लगा दिया। पवित्र इटसेल्फ ए विशेषण है, ये पानी पवित्र है। फिर वो पवित्र में एक सुपरलेटिव विशेषण फिर लगा, परम पवित्र है, यानी कि इससे और ज्यादा पवित्र नहीं हो सकता है। तो वो जो परम पवित्र है ना, वो एक राख की तरह है जो आपके और मेरे मन के मैल को साफ करता है। हमारा और आपका मन जो है ना बहुत ही गंदा है, और ये ज्ञान जो है उस राख के भांति हमारे मन के मैल को साफ करता है। अगर आप बर्तन ही गंदा रखोगे तो उसमें कितना भी साफ पानी रखो वो पानी गंदा ही हो जाएगा ना। अगर मन ही हमारा गंदगी से भरा हुआ है तो कितना भी अच्छा ज्ञान हम डालें वो ज्ञान तो गंदा ही हो जाएगा ना। इसलिए बोलता है कि उस ज्ञान से पहले मन रूपी मैल को, और मन में जो भी मैल है उसे साफ करें। इसलिए भगवान जी ने वहां पे बोला ना, मोक्ष से अशुभात, जितना भी तुम्हारे मन में मैल है सबको मैं खत्म कर दूंगा, पहला श्लोक। इसलिए ये दूसरा श्लोक में बोल रहा है कि ये ज्ञान क्या है जो मैं तुम्हें बताऊंगा, परम पवित्र है। इससे ज्यादा और कुछ भी प्योर नहीं होगा। दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द नॉलेज व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू, हे अर्जुन। चौथा क्या बोला, प्रत्यक्ष जानने वाला ज्ञान 4 तरह से आता है हमारे पास। परंपरा से आता है, देख के, समझ के, उदाहरण के द्वारा आता है, कुछ छू के आता है। पानी गर्म है, ठंडा हुआ ज्ञान कैसे आएगा? पानी को छुएंगे तो पता चलेगा। कुछ एजम्पशंस करेंगे, कहीं पे धुआं निकल रहा है तो एक एजम्पशंस आएगा कि वहां आग लगी होगी, तब तो धुआं निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो भगवान जी बोल रहे हैं कि जो ज्ञान प्रत्यक्ष आवगमम, मतलब डायरेक्ट नॉलेज, व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग, दैट इज द
प्रत्यक्षावगमम ज्ञान, ऐसा ज्ञान बताऊंगा जो कि डायरेक्ट यू विल एक्सपीरियंस, ना तो दूर से देख के, ना तो उसे छू के उदाहरण के द्वारा, ना तो परंपरा से, डायरेक्ट। आप अगर कोई चीज़ डायरेक्ट प्राप्त करते हो, इज दैट बेटर? और आप इनडायरेक्ट कोई चीज़ प्राप्त करते हो, इज दैट बेटर? जो डायरेक्ट प्राप्त करते हो वो बेटर है। इसलिए भगवान जी बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये क्या है? डायरेक्ट, प्रत्यक्ष अवगमम, प्रत्यक्ष जानने वाला ये ज्ञान। और उसके बाद भगवान जी ने क्या बोला? ये जो भी ज्ञान है ये धर्म युक्त है। इट इज ऑल विथ द धर्म। धर्म का एक अर्थ ड्यूटी भी होता है, ऑब्लिगेटरी ड्यूटी भी होता है। धर्म का एक अर्थ जो ऑथेंटिक हो, जो सही हो, वो भी होता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि धर्म युक्त जो ज्ञान है वही, वो मैं तुमको बताऊंगा। बिकॉज जो गुह्यतम ज्ञान जो है वो अधर्म युक्त नहीं है, धर्म युक्त है ये। और उसके आगे वाला जो विशेषण है बोलता है कि इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू एक्ट और टू फॉलो और टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। दिस इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। सुगम है ये, सुसुखम कर्तुम, ये करने में बहुत ही सुगम है, बहुत ही आसान है। और भगवान जी ने पहले कर्मयोग में क्या बोला कि हमें और आपको वो कर्म कर देना चाहिए जो सुगम है, जो आपके लिए सहज है। और यहाँ भगवान जी बोल रहे हैं कि वही ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान है टू अडॉप्ट, टू इम्प्लीमेंट। बट ड्यू टू अनअवेयरनेस, ड्यू टू ignorance, due to moh maya, due to all the this type of अवगुण, हमको लगता है धर्म बहुत ही कठिन चीज है, गीता जी पढ़ना बहुत ही कठिन चीज है। नो, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, इफ यू आर मेकिंग द थिंग्स अवेयर विद धर्म, द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म। क्योंकि शास्त्र सम्मत जो चीज है वही धर्म है। और लास्ट विशेषण भगवान जी ने जो दिया, सातवां, वो विशेषण दिया अविनाशी। ये नॉलेज अविनाशी है। एवरी नॉलेज हैज ए टाइम टू डिमिनिश, एवरी नॉलेज हैज द डिमिनिशिंग वैल्यूज। आप और हम आज जहाँ हैं, आज से 50 साल पीछे जाइए, 25-30 साल पीछे जाइए, टाइपराइटर जो जानता था उसका कितना वैल्यूज था, जो साइकिल में पंचर बनाता था उसका कितना वैल्यूज था, जो लोहा में तपा करके भाला बर्छा बनाता था उसका कितना वैल्यू था। धीरे 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 वो वैल्यूज कहाँ चला गया, कोई नॉलेज का इम्पोर्टेंस कहाँ चला गया। अभी टाइपराइटर कोई नहीं यूज करता है, अभी सारे कंप्यूटर यूज करते हैं। अभी कोई भी साइकिल पे चढ़ता ही नहीं, और साइकिल में अगर चढ़ता भी है तो मोस्टली साइकिल, मोटरसाइकिल, कार सारे टायरलेस, ट्यूबलेस हो गए, उसमें कोई पंचर का जरूरत नहीं पड़ता। और पंचर भी होता है तो ऑनलाइन, मीन्स गाड़ी में लगा ही है और उसको पंचर बना देता है। सो दैट नॉलेज हैज नाउ ऑब्सोलीट। अभी कोई दूसरा नॉलेज आ गया जिसका इंपॉर्टेंस है, फिर ये नॉलेज 50 साल के बाद ऑब्सोलीट हो जाएगा, या तो कोई डिमिनिशिंग वैल्यूज आ जाएगा। विद द रिड्यूसिंग फैक्टर दैट नॉलेज में एग्जिस्ट डज नॉट मीन दैट दैट इज द अविनाशी नॉलेज। दैट्स वाई जो भी ज्ञान भगवान जी ने श्रीमद् भगवद गीता में दिया, दैट इज अविनाशी। आपके यहाँ पे न्यूज़पेपर आता है, उसका कितना देर तक उसका इंपॉर्टेंस है, उस नॉलेज का, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, नॉट मोर देन दैट। आपके यहाँ पे मासिक पत्रिका आता है, वीकली न्यूज़पेपर पत्रिका आता है, मैगजीन आता है, कितना दिन उसका वैल्यूज? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा, कितना दिन तक उसका वैल्यूज रहा? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल। आपने कोई आविष्कार किया, कितना दिन तक वो रहा? There is some another aviskar which makes your aviskars obsolete. तो जो सांसारिक नॉलेज है,
मैन मेड नॉलेज है उसका एक डिमिनिशिंग वैल्यू है। जैसे हमने बताया न्यूज़पेपर का एक डिमिनिशिंग वैल्यू है, मैगजीन का एक डिमिनिशिंग वैल्यू है, जो हमने सांसारिक नॉलेज लिया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एकेडमिक नॉलेज जिसको हम बोलते हैं उसका एक डिमिनिशिंग वैल्यूज़ है। इवन हमने आविष्कार किया, हमने थ्योरी दिया, हमने थ्योरम लिखा, उसका भी एक डिमिनिशिंग वैल्यूज है। आफ्टर सम टाइम्स अनदर थ्योरम विल कम एंड रिप्लेस योर थ्योरम, अनदर इन्वेंशन विल कम एंड रिप्लेस योर इन्वेंशन। सो एवरी worldly knowledge has a diminishing values and a time to eliminate it, or maybe every knowledge has its own presence with the reducing importance and the values, and उसी को हम diminishing values कहते हैं। एक कार हम खरीदते हैं तो 5 साल के बाद उसका एक diminishing वैल्यू होता है, उसका वैल्यू रिड्यूस हो जाता है, 10 साल के बाद और रिड्यूस हो जाता है, 20 साल के बाद हो सकता है उसको कबाड़ा में फेंकना पड़े आपको, ऑब्सोल्यूट हो जाएगा वो, नॉट एबल टू इवन रन, गवर्नमेंट विल नॉट अलाइट। बट ये जो नॉलेज है श्रीमद् भगवद गीता 5000 साल पहले भी वही इम्पोर्टेंस था, आज भी वही इम्पोर्टेंस है, 5000 साल बाद भी वही इम्पोर्टेंस रहेगा। इसलिए बोला ये नॉलेज टाइम टेस्टेड है, ये नॉलेज अविनाशी है। अविनाशी मतलब जिसका विनाश नहीं होता है, अविनाशी मतलब जिसका कि कोई भी परसेंटेज फैक्टर रिड्यूस नहीं होता है, जिसका कोई डिमिनिशिंग वैल्यूज नहीं है, जिसका इंपॉर्टेंस, जिसका वैल्यूज पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा, दैट इज द अविनाशी। सो इस तरह से 7 विशेषण भगवान जी ने इस ज्ञान का बताया, जो कि गुह्यतमम ज्ञान भगवान जी अर्जुन को बता रहे हैं, उसका 7 विशेषण बताया। फर्स्ट वन, राज विद्या द सुप्रीम नॉलेज, राजगुह्यम द सुप्रीम सेक्रेट, परम पवित्र द सुप्रीम होली और सुप्रीम प्योर और सुप्रीम ट्रायंगल, व्हाट एवर यू कॉल इट। उसके बाद प्रत्यक्ष अवगम, डायरेक्ट एक्सपीरियंसिंग नॉलेज। उसके बाद इजी टू अडॉप्ट, सुसुखम कर्तुम, और उसके बाद अव्ययम, which has no any diminishing values in terms of the 0%। तो ये 7 विशेषण भगवान जी ने बोला। अगेन आई एम रिपीटिंग, राज विद्या, राजगुह्यम, पवित्रम इदम उत्तमम, प्रत्यक्ष अवगमम चौथा, सुसुखम धर्म्यम जो धर्मयुक्त है पांचवा, सुसुखम कर्तुम छठा, वेरी इजी टू डू, एंड अव्ययम जो कि अविनाशी है, टाइम टेस्टेड है, बियॉन्ड टाइम टेस्टेड है, यू कैन से दैट। सो इस तरह से ये बात और ज़्यादा प्रभाव डाल रही है पहले श्लोक को, इदम तु ते गुह्यतमं प्रक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यत गत्वा मोक्षसे अशुभात्। भगवान जी जब पहले श्लोक में बोल रहे हैं तो डाउट हो सकता है आदमी को, क्यों ऐसा, क्या गुह्यतम ज्ञान है। लेकिन जब दूसरा श्लोक भगवान जी बोलते हैं, देन देयर इज नो एनी चांस ऑफ द डाउट, क्योंकि 7 विशेषण भगवान जी बता रहे हैं क्यों ये गुह्यतम ज्ञान है, और क्यों ये जानने के बाद हमारा और आपका इस संसारिक क्लेश दूर हो जाएगा, बिकॉज ये सुप्रीम नॉलेज है, राज ज्ञान है, ये सुप्रीम सेक्रेट है, राजगुह्यम, ये परम पवित्र है, इससे और कोई ज़्यादा पवित्र है ही नहीं। ये प्रत्यक्ष अवगमम है, कोई इनडायरेक्ट वाया मीडिया से ज्ञान नहीं आ रहा है जो भगवान जी बताएंगे, ये डायरेक्ट आ रहा है भगवान से, और हम और आप डायरेक्ट इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। द मोस्ट डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज द बेस्ट कम्युनिकेशन। उसके बाद ये धर्म युक्त है, इट इज नॉट अधर्म युक्त, इट इज धर्म युक्त, दैट इज द पांचवा। एंड छठा, ये सुसुखम कर्तुम, ये करने में बहुत इजी है, इट्स ए जस्ट ए क्या उसको बोलते हैं, परसेप्शन है कि स्पिरिचुअलिटी इज डिफिकल्ट, स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको घर छोड़ना है, नौकरी छोड़ना है, जंगल में जाकर रहना, नो, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट दैट।
spirituality you can have at any stage of your life, in any circumstances, at any place, with any action, because a spirituality is not the action, it is the intention behind action. और सातवां बोला कि ये ज्ञान जो है अविनाशी है, देयर इज नो एनी डिमिनिशिंग वैल्यूज, ये अक्षर ज्ञान है, क्योंकि भगवान अक्षर, उनके दिया हुआ ज्ञान भी अक्षर। 8वें अध्याय में हमने बोला अक्षर परम ब्रह्म, ब्रह्म कौन है? अक्षर है, परम अक्षर है, तो उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान भी तो परम ही होगा। तो अब इसके साथ हम आज इसे यहीं पे रोकेंगे अपने संवाद को, और तीसरे अध्याय से हम अगले सत्र में शुरू करेंगे। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।